Morning everyone. Good morning. Very good morning all of you once again. एक बार वापस सबको good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good So morning. हाँ good morning. सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी और आपको आपका भी इंट्रोडक्शन लूंगी. मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ आपका नाम वगैरह और आप कहाँ से हो, क्या हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है या फ्रेशर्स हो क्या, वगैरह वगैरह. उसके बाद हम लोग मतलब जो भी है सेशन के लिए स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ. आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो? हिंदी में. ठीक है. बाकी सबको पलाश, अविनीश, आदर्श, चेतन, सुनील. हिंदी हिंदी मैम. ठीक है, ठीक है. अविनीश, आदर्श, सुनील, आप लोग भी बोलो. बोथ आप हिंदी इंग्लिश कोई भी यूज कर सकते हैं. ओके, ठीक है. मैम बोथ लैंग्वेज. हाँ, क्या बोल रहे हो सुनील? बोथ लैंग्वेज. दोनों लैंग्वेज. ओके, चलेगा. आदर्श, अरे बोलो तो सही, हाय हेलो तो करो. आदर्श, आदर्श आप वहां पे हो, जगह पे हो? हेलो, शायद नहीं है जगह पे. ओके. सो मैं ये बोलने वाली थी कि हाँ, मेरा नाम दीपिका है, दीपिका देव. ओके. मुझे ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ट्रेनिंग फील्ड में. मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मैनुअल टेस्ट इंजीनियर. मैंने मैनुअल टेस्ट इंजीनियर करके कंपनी में काम किया 1-1.5 साल. उसके बाद मैंने टेस्टिंग की जगह फिर मैंने ट्रेनिंग में शिफ्ट किया. ओके, मैं ट्रेनिंग में आ गई. सो बहुत सारे सालों से मैं ट्रेनिंग में हूँ. ओके, बहुत सालों से मैं क्या कर रही हूँ, ट्रेनिंग में काम कर रही हूँ. स्वप्नाली, गुड मॉर्निंग. स्वप्नाली, गुड मॉर्निंग. स्वप्नाली का नेटवर्क स्टेबल नहीं है. ठीक है. ओके, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज है. ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ. सो मेरा नाम दीपिका है, दीपिका देव. ओके, मैं पुणे में हूँ, पुणे से हूँ. और मैंने जैसे बताया आपको कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने स्टार्ट किया था एज अ मैनुअल टेस्ट इंजीनियर. मैंने मैनुअल टेस्टिंग में काम किया है. 1-1.5 साल काम करने के बाद फिर मैं ट्रेनिंग में शिफ्ट हुई. और बहुत सारे सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 14 सालों से, 13-14 सालों से मैं ट्रेनिंग में हूँ. ओके. तो बहुत सारे अलग अलग मैंने कंपनीज में काम किया है. ओके. बहुत सारे. गुड मॉर्निंग स्वप्नाली. मैंने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है. ओके. मैंने मतलब मेरा मतलब क्या बोलते हैं, आई थिंक स्वप्नाली. ओके. सो मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है. और मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने बहुत सारे सेशंस कंडक्ट किए हैं अभी तक. और लाइक मैंने सीडैक के लिए काम किया है, मैं सीडैक की ट्रेनिंग लेती हूँ. उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काम किया है. मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रही हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर करके कैपजेमिनी के लिए मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है. उसके बाद एलटीआई, पता होगा आपको, एलटीआई करके कंपनी, एलटीआई माइंडट्री, अभी वो माइंडट्री के साथ मर्ज हो गई है. सो एलटीआई माइंडट्री, इसके लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, बहुत सारे सेशंस लिए हैं. और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी ली है. एलटीआई माइंडट्री की साउथ अफ्रीका ब्रांच के लिए मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट की है. कुछ बार मैंने यूके और यूएस के लिए ट्रेनिंग ली है. ओके. सो मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स, मतलब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ट्रेनिंग्स मैंने ली है. उसमें मेनली मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या लिया है वो भी आपको बताती हूँ. जैसे मैंने मैनुअल टेस्टिंग के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट की है, सिलेनियम के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स कंडक्ट किए हैं. उसके बाद एचपी टूल्स, अगर आपको पता होंगे तो एचपी के टूल्स होते हैं जैसे यूएफटी, एएलएम वगैरह. उसके बाद लोड रनर, इन सब के लिए मैंने ट्रेनिंग दी है. और एक टोस्का करके टूल है. हाय, गुड मॉर्निंग निक्की. एक टोस्का करके टूल है ट्राइसेंटिस कंपनी का, उसके लिए भी मैंने ट्रेनिंग ली है. मैं आईएसटी की भी सर्टिफाइड हूँ. मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किया हुआ है टेस्टिंग में. उसके बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है टेस्टिंग का, आपको भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी मैं.
और उसको कैसे क्रैक करना है वो भी बताऊंगी। उसके बाद फिर मैंने जो टूल्स के सर्टिफिकेशन है वो भी किए हुए हैं। ओके, सो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है अभी तक का जो मैं बता रही हूँ आपको। और हाँ, जैसे मैं बता रही हूँ अभी भी मैं सीडेक के लिए ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, मई में भी मैंने लिया है। ओके, गुड मॉर्निंग निकी, आप अभी ज्वाइन हुई है। हेलो, अनम्यूट करके बात कर सकती हूँ निकी। हेलो निकी, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक शी इज फेसिंग सम इशू। ओके, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा नेटवर्क का। ठीक है, सो ये मेरे बारे में मैंने आप सबको बताया। ठीक है, ओके। और कुछ आपके क्वेश्चंस मेरे साइड से, मतलब आप अगर क्वेश्चंस पूछना चाहोगे मुझसे तो वो भी मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। एनी क्वेश्चंस और मेरे बारे में कुछ जानना हो तो वो भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और फिर मैं आपका इंट्रोडक्शन भी लेना चाहूंगी। गाइस थोड़ा बात करो, या आप अनम्यूट कर सकते हो। कुछ जानना चाहते हो और कोई क्वेश्चंस है? हाँ बोलो अविनीश। No, ma'am, you can start now. ठीक है ठीक है ठीक है, तो पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। देखो आज फर्स्ट डे है हमारा, तो आज मोस्टली हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। मैं आपको कोर्स में क्या क्या है वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। हम लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे, क्या क्या होगा कवर, कैसे कैसे होगा, कब कब कवर होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको। सो पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। आप Hello. लोग मुझे बताओ कि आपका नाम क्या, मतलब नाम से स्टार्ट करो। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो बताओ। ओके, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद आपको क्या बताना है, आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर्स हो, आप कहाँ से हो, मतलब बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना है। ठीक है, हाँ यस पलश, क्या आप स्टार्ट कर सकते हो? Yes, ma'am. यस प्लीज। My name is Palash Prakash, and I have completed a master's in computer application from Roorkee Institute of Technology, and I am currently fresher, and I am from Darjeeling, West Bengal. ओके 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 पलश, सो आपका अभी रिसेंटली 2025 में कंप्लीट हुआ है? Yes, ma'am. क्या किया है आपने बताया, सॉरी? Master's in computer application. मतलब एमसीए किया, ओके गुड गुड पलश। आपके कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस है कोर्स से रिलेटेड, वो भी आप शेयर कर सकते हो पलश। No, actually, I was interested in doing software testing, so I joined this course. ओके, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस यू हैव पलश? No, actually, I don't. I was interested in doing this subject, but I don't have expectations. Means that I don't have any knowledge about this subject. ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट ऐसे तो हो सकता है कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, मुझे आईटी इंडस्ट्री में जाना है, वो भी आप बोल सकते हो। Yes, ma'am. I have to go in this in IT companies only. ओके 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 पलश। यस चेतन, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन? Yes, ma'am. My name is Chetan Pillai, and I am from Navi Mumbai, Srinagar. थोड़ा And my qualification, आवाज थोड़ा ये हो रहा है कि आप थोड़ा लाउडली बोल सकते हो चेतन? yeah, my name is Chetan Pillai. I am from Srinagar, Navi Mumbai, and my qualification is completed from 2019 from Pillai HOC College of Engineering and Technology from IT field. ओके, सो आर यू And वर्किंग समवेयर और फ्रेशर? yes, I am working in the Reliance Industries Limited currently, and I have 2.5 years experience. Okay, so is it in a Support technical or non-technical? non-technical. Okay, non-technical, fine. So you want Means, to switch into IT? support. Yes, yes. I am working support field. Okay, okay, Office okay. से physical related working. ठीक है ना, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपको अभी स्विच करना है आईटी में क्योंकि ऑलरेडी गैप, Yes, मतलब 2019 से लेकर अभी तक आपने काम किया है नॉन टेक्निकल में, राइट? yes, ma'am. हाँ, ओके ओके चेतन, थैंक यू पलश। Yes. यस सुनील, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन?
Uh, Thank you, ma'am. बोलो सुनील. Yes. Ma'am, my name is Sunil Kumar, and I am pursuing BTech in fourth year Okay. from JS University, Sukawat. Where it is? Ma'am, JS University in Uttar Pradesh, UP. Okay. तो अभी आप फाइनल ईयर में हो और Yes, ma'am. आपका ब्रांच कौन सा बोला है आपने? Ma'am, computer science. कंप्यूटर साइंस में. ओके सुनील. आपके कोर्स से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस है? मैम अभी पता नहीं है इसकी फील्ड के बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में. अच्छा, तो आपको आईटी में एंट्री लेनी है मेनली, तो आप देख रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? यस तो मैम. आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके फाइन. थैंक यू. यस जयम, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन जयम? माय नेम इज जयम पटेल. मैं अभी MSc सेकंड ईयर में हूँ और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ. ओके, गुजरात से बिलोंग. गुजरात में कहाँ से जयम? हिम्मतनगर. कहाँ, अहमदाबाद से पास में है? हाँ. ओके. नहीं, मैं गुजरात में रह चुकी हूँ, इसके लिए पता है, आपको पूछा. आई वॉज इन अहमदाबाद. अच्छा ठीक है. अच्छा. ओके अवनीश, आपका हो चुका है जयम क्वालिफिकेशन? फ्रेशर हो ना? फ्रेशर हूँ मैं अभी तो. ओके. तो आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है? नहीं. ओके. अवनीश, आप बता सकते हो? Yeah, actually, my name is Avnish Kumar Dubey. I'm a BTech graduate and 10 years, 12 years plus experience in manual testing, plus little bit automation. I was a tech lead in companies, but little bit. You are into Hello. manual testing, yes Avnish? Yeah, for 12 years plus experience in manual testing, also tech lead in the company. Very good. But the problem is that I don't have an idea about the automation because I was working in the foreign clients for manual testers last 3-4 years after COVID. So Okay. just wanted to refine about the automation testings and build AI agents. So that's why I'm just trying to complete my automation courses. Okay, Avnish. And also I'm certified with ISTQB from foreign clients. Okay, that's good. Okay, Nikki, can you give your introduction? Nikki, can you give your introduction? He is only joined, not buying. I think निकी का कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट का या इसका. ओके ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं. एक्चुअली जो कोर्सेज है वो डिस्क्राइब करेंगे आज ना आप? यस अवनीश. हेलो. हाँ. तो ठीक है मैम. एक्चुअली मुझे मैनुअल टेस्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर सिलेबस में है तो फिर आप तो करेंगे. यस. तो क्या मैम, अगर जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्या मैनुअल टेस्टिंग की क्लासेस ड्रॉप कर सकता हूँ? कर सकते हो वैसे, और करना है तो कर भी सकते हो, दोनों चीज है. ओके. तो करोगे तो भी अच्छा ही है. एग्जैक्टली क्या होता है कि कभी कभी काम ज्यादा हो जाता है तो फिर प्रेशर ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो आपको जैसे मतलब लगेगा कन्वर्टर. रिकॉर्डिंग्स भी होती है इन केस अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा आपको. ठीक है मैम, कोर्स का आप स्टार्ट करिए, फिर देखते हैं. और ये कोर्स कंटेंट मैं आपको शेयर करती हूँ, मतलब दिखा रही हूँ अभी, तो आपको आइडिया आएगा हमारे कोर्स में क्या क्या है. आप एक्सप्लेन करेंगे ना मैम वन बाय वन? यस वही एक्सप्लेन करेगा. आज पहला दिन है ना. गो अहेड मैम. यस गो अहेड. ओके. हर्षद आया था. ओके. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम. ओके.
ये देखो, वी आर फ्रॉम फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस में ऐसा अलग क्या है, ये मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी फर्स्ट बिट के बारे में। ओके, सो फर्स्ट बिट के बारे में इंट्रोडक्शन ये दे रही हूँ कि बहुत सारे सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो वी आर हियर एंड वी आर गिविंग सम स्पेसिफिक लाइक हमारे हम अलग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है अरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो ऑप्शंस है तो हमारे इसमें क्या अलग है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, सो वी हैव अ फ्रेमवर्क, हमें हमारे इसमें एक फ्रेमवर्क हम लोग फॉलो करते हैं। अभी फ्रेमवर्क होता क्या है एग्जैक्टली तो फ्रेमवर्क मतलब एक डिजाइन जिसको बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है फ्रेमवर्क। ओके, मतलब अभी फ्रेमवर्क जो होता है, फ्रेमवर्क ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रैटेजी जैसा, मतलब आप फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एक चीज का डिजाइन। ओके, सो फ्रेमवर्क ना हो तो क्या होगा और फ्रेमवर्क से फायदा क्या होता है, क्यों फ्रेमवर्क होना चाहिए। देखो, फॉलो करने का हमारा अप्रोच, हमारा फ्रेमवर्क क्या है बताती हूँ मैं आपको, लेकिन उसके पहले फ्रेमवर्क क्यों चाहिए ये बताती हूँ। सो फ्रेमवर्क क्यों चाहिए, तो इससे आपका टाइम बचता है, आपके एफर्ट्स बचते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ensures security, community support and documentation, performance and scalability, and it is well tested framework. So actually इससे काफी टाइम बचता है। फ्रेमवर्क ना हो, अगर आपको पता ही नहीं कैसे जाना है, फ्रेमवर्क क्या फॉलो करना है, कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सो फिर क्या होगा, हर कोई अपने मर्जी से लेगा। ओके, अगर आपको पता ही नहीं है तो हर कोई अपने अपने से लेगा, कोई ये पढ़ाएगा कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा। सो स्ट्रक्चर होना चाहिए हर चीज के लिए। सो अगर आपको पता है किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, तो आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो। और अगर फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं तो उसका बहुत सारा बेनिफिट होता है, एडवांटेजेस होते हैं। जैसे आपका काफी टाइम बचता है, एफर्ट्स बचते हैं। ओके, उससे क्या होगा, प्रोवाइड, और सेकेंड क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर समझो, मुझे बताओ, अगर आपको किसी जगह पे पहुंचना है, जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको कहीं तो भी पहुंचना है, आपको उसका प्रॉपर रोड मैप पता है, आपके पास उसका प्रॉपर प्लानिंग है कि आप कहाँ रुकोगे, कितने बजे वहां पे पहुंचोगे, और अराउंड वहां से कहाँ पे मूव करना है। ओके, आपने सारी बुकिंग्स वगैरह करके रखी है, तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है हर चीज के लिए कि आप क्या क्या करने वाले हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, अराउंड कितने बजे तक आप पहुंचोगे, सब कुछ। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, कितने बजे करना है, कितने बजे पहुंचोगे। ओके, सो ये इससे क्या हो जाएगा, आपको जो भी है आप करना चाहते थे वो कर पाओगे और बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो इसके लिए फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इट एंश्योर्स सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसकी है, आपके करियर की सिक्योरिटी। इट्स एंश्योर सिक्योरिटी, अगर फ्रेमवर्क है तो हर चीज प्रॉपरली होती है, इसके लिए फ्रेमवर्क होना जरूरी है। कम्युनिटी सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। अगर आपको आपका परफॉर्मेंस चाहिए, अगर हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें चाहिए कि आपको जॉब मिले, ओके, आपको भी चाहिए आपको जॉब मिले, तो फ्रेमवर्क फॉलो करने की जरूरत है। जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें फ्रेमवर्क फॉलो करने की जरूरत होती है। So, कौन सा फ्रेमवर्क हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट बिट में, वी फॉलो TSSC फ्रेमवर्क। TSSC का मतलब क्या होता है, देखो ये पूरे TSSC फ्रेमवर्क को दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक है प्लानिंग पार्ट, दूसरा है एग्जीक्यूशन पार्ट। ये जो फ्रेमवर्क है, आप में से कोई अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट करो। ओके, सो ये जो थैंक यू, ये जो फ्रेमवर्क है ये दो इसमें डिवाइडेड है, एक है प्लानिंग पार्ट, दूसरा है एग्जीक्यूशन पार्ट। सो प्लानिंग पार्ट में 50% प्लानिंग है, 50% एग्जीक्यूशन। आपको कुछ भी करना रहेगा तो पहले आप उसका प्लान करते हो कि नहीं, कुछ भी चीज करनी है तो पहले उसका क्या होता है, प्लानिंग करना होता है। जैसे कोई फंक्शन अगर घर में है तो पहले आपको उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। इवन आप बर्थडे पार्टी भी प्लान करनी पड़ती है, राइट, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, तो उसका प्लानिंग आप पहले करते हो।
और फिर उसके हिसाब से जैसा प्लान किया था वैसा एग्जीक्यूट करते हो। तो प्लानिंग के अंदर हमने 50% हमारे प्लानिंग के अंदर है, 50% एग्जीक्यूशन में। सो प्लानिंग में क्या क्या है, ये देखो प्लानिंग में 4 चीजें हैं। पहला है TSSC फ्रेमवर्क में फुल फॉर्म देखो, प्लानिंग में T का मतलब है टीम, दूसरा है S फॉर स्ट्रैटेजी, S फॉर सिस्टम, ओके, और E फॉर एनवायरमेंट। सो T फॉर ये जो TSSC लिखा है इसका मतलब क्या, T फॉर टीम, S फॉर स्ट्रैटेजी, S फॉर सिस्टम, E फॉर एनवायरमेंट। सो यहाँ पे टीम का मतलब क्या होता है, टीम का मतलब ये होता है, ओके, ये देखो हर चीज में एक्सप्लेन कर रही हूं आपको। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन में भी TSSC है। सो एग्जीक्यूशन में TSSC का फुल फॉर्म क्या है, T का मतलब ट्रेनिंग, S का मतलब स्किल्स, S का मतलब सपोर्ट, E फॉर एफर्ट्स। ओके, सो ये क्या चीजें हैं, टीम मतलब क्या, किसका टीम, स्ट्रैटेजी मतलब क्या, ये सारी चीजें बताती हूँ आपको। ये देखो पहला पार्ट है टीम। टीम मतलब किसकी टीम, टीम मतलब हमारी टीम। सो इन फर्स्ट बिट वी हैव अ टीम। सो यहाँ पे आपके टीम में कौन कौन है, टीचर्स हैं, मेंटोर्स है, को ट्रेनर्स है, पीयर्स है। सो आपको सपोर्ट सिस्टम है ये आपका। सो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपकी टीचर हूं, सो आई एम अ टीचर। मेंटोर मतलब क्या, आपके साथ हर वीक में ऑलमोस्ट मेंटर टॉक करके होता है क्लासेस के बीच में। मेंटर टॉक में आपके मेंटर्स मतलब टीचर्स ही होते हैं लेकिन सीनियर टीचर्स। सो वो आपसे बात करेंगे, वो आपको गाइडलाइंस देंगे। ओके, गाइडलाइंस किस चीज के लिए लगती है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई वर्किंग है या कॉलेज है किसी का, तो आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो, जितना टाइम देना चाहिए आप नहीं दे पा रहे हो, तो आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आपको टेंशन आ रहा है कि अरे मुझे क्लास का भी करना है, कॉलेज का भी करना है, कैसे करूं, कब करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस केस में मेंटर आपको हेल्प कर सकता है। सो मेंटर का ये काम होगा कि आपको सॉल्यूशन दे, आपको सपोर्ट करे, वहां पे आपको रास्ता दिखाए और रास्ते पे चलने के लिए आपकी मदद करें। उसके बाद को ट्रेनर्स का मतलब क्या, जैसे आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी, उस टाइम पे 2 ट्रेनर्स होंगे। हमारे पास हर बैच के अंदर 2 ट्रेनर्स होते हैं, एक होता है मेन ट्रेनर्स और दूसरा होता है सपोर्ट ट्रेनर, को ट्रेनर। तो ये को ट्रेनर जो होता है वो जब आप प्रैक्टिकल करते हो चीजें, जैसे असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे आपको सपोर्ट देता है। सो को ट्रेनर इज देयर टू सपोर्ट यू फॉर योर असाइनमेंट, फॉर योर वाइवा। उसके बाद पीयर्स का मतलब क्या, आपके साथ जो बाकी लोग पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं। जैसे बैच आपने ज्वाइन किया, बैच ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जितने बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो आपके क्या बनेंगे, पीयर्स। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। सो हम लोग यहाँ पे है टू सपोर्ट यू टू अचीव योर ड्रीम्स, टू अचीव योर गोल। आपका गोल अचीव करने के लिए, आपका लक्ष्य अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है आपको। ये बनता है 12.5%। 12.5% क्यों लिखा है यहाँ पे, 12.5% इसके लिए लिखा है क्योंकि आपको मैंने पहला जो स्लाइड दिखाया उसमें 50% प्लानिंग में है। सो 50% प्लानिंग में है, तो 12.5 टीम, 12.5 स्ट्रैटेजी, 12.5 50, ये 50% इसमें डिवाइड होता है, टीम, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, एनवायरमेंट। सो ये पूरा मिला के 50% है। सो 50% में से 12.5% जो है वो टीम है, 12.5% स्ट्रैटेजी है, 12.5% सिस्टम है और 12.5% एनवायरमेंट है। सो ये पूरा मिला के 15% है। सो ये 12.5 इसके लिए लिखा हुआ है। सेकेंड इज एस फॉर स्ट्रैटेजी। जैसे आपने स्ट्रैटेजी के बारे में आपने सुना होगा पहले भी,
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे पहले के लोग युद्ध वगैरह करते थे, राइट? पहले जैसे मतलब जो राजे महाराजे लोग थे, उनके टाइम पे युद्ध वगैरह होते थे। ओके, अभी भी बहुत सी कंट्रीज में वार वगैरह होता है। तो वार करना है या युद्ध फाइटिंग करनी है या युद्ध करना है, तो उसके लिए क्या होती है, रणनीति बनाई जाती है। आपने सुना होगा युद्ध नीति, रणनीति। ओके, अगर वार करना है, दूसरी कंट्री पे अटैक करना है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, कैसे करेंगे, कौन से हथियार यूज करने हैं। सो बहुत सारी चीजों का मतलब स्ट्रैटेजी डिसाइड किया जाता है कि कैसे करना है। सो उसके लिए क्या बनाई जाती है, नीति, रणनीति, युद्ध नीति। इवन जो प्लेयर्स खेलते हैं ना, अगर आपने देखा होगा, जो इंटरनेशनल गेम्स खेलते हैं, ओलंपिक्स में खेलते हैं, मतलब जो भी गेम्स होते हैं, उसके लिए भी, गेम जीतने के लिए भी क्या बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पे फर्स्ट बिट में हम लोग एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, और उस स्ट्रैटेजी के अंदर पहला है जीरो ट्रस्ट। हम लोग स्टूडेंट पे ट्रस्ट नहीं करते, जीरो ट्रस्ट बोलते हैं हम लोग इसको। अभी आपको लगेगा मैडम क्या बोल रहे हैं आप, हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे? जीरो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग ये नहीं मानेंगे कि आपको ऑलरेडी नॉलेज है। जिसे बहुत से लोगों ने कॉलेज में सीखा है, किसी का एमसीए हुआ है, किसी का बीटेक हुआ है, तो आप बोलोगे हमें जावा आता है, आप बोलोगे हमें सी आता है, बिकॉज हमने कॉलेज में किया था। बट हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से आपको हर चीज बेसिक से पढ़ाएंगे, स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग ये मान के चलेंगे आपको कोई नॉलेज नहीं है, और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जीरो ट्रस्ट। फिर हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, होमवर्क दिया है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि आप होमवर्क शायद नहीं करोगे, तो मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग क्लास में करवा के लेंगे। मैंने आपको रिवीजन करने के लिए बोला, मैंने जो पढ़ाया उसको रिवीजन करने के लिए बोला, लेकिन ये मान के चलूंगी कि आपको शायद रिवीजन के लिए टाइम ना मिले या आप नहीं कर पाओ, तो मैं क्लास में रिवीजन खुद से कंडक्ट कराऊंगी, या आपकी रिक्वेस्ट पे रिवीजन परफॉर्म मतलब रिवीजन करूंगी, रिवीजन लूंगी। सो क्लास में ही बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएगी। जिसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में क्या करते हैं पता है क्या, बैग देते नहीं है स्टूडेंट्स को, स्कूल बैग नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो क्लास में ही करवा के लेते हैं। तो उनको ये चाहिए रहता है कि आप घर जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सारी पढ़ाई सारी चीजें आपकी क्लास में ही हो रही है। सो वो लोग क्या करते हैं, स्कूल की बैग्स नहीं होती वहां पे उनके साथ। तो वैसा ही यहाँ पे आपका होने वाला है, यहाँ पे हम लोग रिविजन लेने वाले हैं, असाइनमेंट्स आपको देने वाला है, असाइनमेंट यहाँ पे करवा के लेंगे बहुत सारी चीजें, जो भी असाइनमेंट्स होंगी वो। सो आपको लगेगा कि क्लास में इनफ चीजें हो रही है। उसके बाद सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब जो जो चीजें पढ़ाने वाले हैं उसका एक सीक्वेंस हम लोग फॉलो करते हैं। आपको ही पता होता है कि जैसे जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो तो पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ते हो, फिर थर्ड चैप्टर, राइट? तो वैसे ही हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका एसक्यूएल पढ़ाएंगे, उसके बाद जावा पढ़ाओगे। तो ये क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर। डायरेक्टली आपको जावा नहीं पढ़ाएंगे, राइट? पहली बात आपको सी पढ़ाया जाएगा, बिकॉज सी बेसिक लैंग्वेज है। सी के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एसक्यूएल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जावा आएगा, उसके बाद सिलेनियम आएगा। सो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ओके, तो हम लोग पढ़ाते टाइम पे कैसे भी नहीं पढ़ाते, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर एडवांस पे लेके जाते हैं। तो इसको बोला जाता है हम लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, यहाँ पे आपके मॉक होंगे। मॉक मतलब जैसे आपका कॉलेज में वाइवा होता था ना, वैसे यहाँ पे भी आपका मॉक होगा, वाइवा होगा। जब जब थोड़े थोड़े चैप्टर्स होते जाएंगे, टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, तो आपका उसके बीच में क्या होगा, वाइवा। तो आपको वाइवा अटेंड करना है, आपको वाइवा देना है, प्रिपेयर करके आना है, मॉक देना है, वाइवा देना है। वाइवा देने के बाद अगर मुझे लगा, या जो भी टीचर जो भी ट्रेनर आपका वाइवा ले रहा है, उनको अगर लगा कि आपको कोई टॉपिक्स में आप वीक हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे जिसमें आप अच्छे नहीं हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो फिर हम लोग आपको डायरेक्टली बताएंगे कि इस टॉपिक के अंदर आपको अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है, ये टॉपिक आपके अच्छे नहीं है। और अगर आपको वहां पे टॉपिक में कंफ्यूजन है तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे।
आपको बोलेंगे आप पढ़ाई करके आओ, फिर वापस से आपका वाइवा लेंगे, मॉक लेंगे। सो इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी। जितने भी वाइवास होते हैं, जितने भी मॉक होंगे, उसका रिकॉर्डिंग होगा। सो ये रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे कहाँ पे वीक थे, और आपको खुद को ही पता चलेगा। जैसे पहली बार आपने मॉक दिया, वाइवा दिया, तो आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, फिर हमने बताया आपको कि यहाँ पे आप वीक हो, आप अच्छे से पढ़ाई करके आओ इसकी। आपने बोला ठीक है, हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या ना आप रिवीजन दे सकते हो, तो हम लोग उसके लिए रिवीजन देंगे। देन फिर आप नेक्स्ट टाइम जब वाइवा दोगे तो पहले से आप बेहतर कर पाओगे। तो आपको धीरे 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 ये समझ में आता जाएगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, और कुछ दिनों के बाद आपको खुद को ही लगेगा वाह मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके बाद वाई, वॉट, हाउ, ये मैंने ऑलरेडी बताया। वाई क्यों चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। सो स्ट्रैटेजी ये सारी चीजों का आंसर करती है, वाई, वॉट, हाउ। सो ये भी कितना बनता है, 12.5%। ये भी पूरे 50% में से 12.5% है स्ट्रैटेजी। उसके बाद हमारे पास क्या है, एस फॉर सिस्टम। सिस्टम में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सिस्टम में है क्या। सो हमें एक रूटीन फॉलो करना होता है, राइट। जब आप क्लासेस करते हो तो क्लासेस का एक रूटीन होता है, डेली रूटीन। जैसे डेली कितने बजे क्लास स्टार्ट होगी, क्लास में कौन सा टॉपिक रहेगा, क्या कवर होगा। सो क्लासेस को एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज अ रूटीन। उसके बाद असाइनमेंट्स होती है। असाइनमेंट्स मतलब आपको जो भी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसका कुछ ना कुछ होमवर्क रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है और वो आपको ट्राई करना है। ओके, होमवर्क, असाइनमेंट्स रहेगा। उसके बाद R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये R&D आपको नहीं करना है, ये हम लोग करते हैं, ट्रेनर्स लोग करते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा IT फील्ड में हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। हम लोग IT में हैं, तो IT में हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। तो नया जो भी आता है उसके लिए हम लोग टीचर्स लोग, ट्रेनर्स लोग R&D करते हैं, और हमारे कोर्स में वो चीजें ऐड करते हैं। उसके बाद है प्रोग्रेस टीचिंग। प्रोग्रेस टीचिंग का मतलब क्या, प्रोग्रेस टीचिंग का मतलब ये होता है कि धीरे 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 आपको समझ में आता जाएगा कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है। देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी ना, पहले सी प्रोग्रामिंग होगा, फिर माइस्क्ल होगा, फिर जावा होगा। सो धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होता जाएगा, आपकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ाते जाएंगे। सो उसको बोला जाता है प्रोग्रेस टीचिंग। कितना कोर्स कंटेंट खत्म हुआ है, कितना बचा है, इसके लिए हम लोग ये देखते हैं CPR। हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग CPR बोलते हैं। CPR में हम लोग ये लिखते हैं कि कितना सिलेबस खत्म हुआ है, कितना बचा है, ताकि आपको भी पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि क्या चीजें कवर करनी बची है, क्या कवर हो चुका है। तो उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं, और हम लोग उसकी तरह से जो भी बचा हुआ है उसको कवर कर सकते हैं। टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब आपको एक टाइम टेबल दिया जाएगा, आपको एक रोड मैप दिया जाएगा, आपको पता रहेगा कि कौन सी चीजें आपका कब कब क्या क्या स्टार्ट होने वाला है। सो आपके पास रोड मैप होगा, टाइम टेबल होगा। ओके, तो आपको ऐसा नहीं रहे होगा कि आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, आपको पहले से पता होगा। एक बार देख लो आप लोग, ये भी कितना है, 12.5%। इसके बाद ई का मतलब होता है एनवायरमेंट। ई का मतलब होता है एनवायरमेंट। सो आपको अगर पता होगा कि मतलब फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस कहाँ पे है, ये पुणे के मिड में है, मतलब पुणे सिटी का हार्ट है। FC रोड अगर आपने पता होगा, हमारा ऑफिस कहाँ पे है। हम लोग आपको एक एनवायरमेंट देते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे। एनवायरमेंट का मतलब देखो, ये जो हमारा ऑफिस है ये कहाँ पे है, पुणे के FC रोड पे है। FC रोड जो है ये मेन सिटी का भाग है,
मेन सिटी का हिस्सा है। सो पुणे का हार्ट बोल सकते हो आप। सो ये बहुत हैपनिंग प्लेस है। ओके, सो यहाँ पे हमारे क्लासरूम्स है और काफी एडवांस लेवल पे हमारे क्लासरूम है। क्लासरूम के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। कैमरास है, कैमरा लगे हुए, क्लासरूम में बोर्ड है। हम लोग पेन से यहाँ पे आपको दिखेगा, हम लोग टेक्नोलॉजी पूरी यूज करते हैं क्लासरूम्स में। हर चीज का रिकॉर्डिंग होगा, तो अगर किसी दिन आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो उसका। क्योंकि जैसे आप बीमार हो, आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो, आप उस दिन का रिकॉर्डिंग देख लो, हो जाएगा। उसके बाद कंपटीशन है। ओके, तो हमें क्या करना है, आपको ऐसे डेवलप करना है ताकि आप जब कंपटीशन में जाए, जब आप कंपनीज में जाए, तो कंपनीज के लोग आपको सिलेक्ट करे। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अगर पुणे में आते हो तो आप विजिट करो ऑफिस में, आपको पता चलेगा हमारा ऑफिस कैसा है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एफसी रोड में, मेन एरिया में। ओके, आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हो। अगर आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको फोटोग्राफ भी दिखेंगे। और अगर कभी पुणे आते हो तो आप ऑफिस में विजिट करो, तब आपको समझेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस लेवल का है, कितना ब्यूटीफुल है। ये भी क्या है, 12.5% बनता है। सो 50% में से मैंने आपको पूरा बताया कि ये जो TSSE फ्रेमवर्क है, इसमें 50% के अंदर क्या क्या आता है। टीम, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, एनवायरमेंट। अभी बाकी का 50% बताती हूँ आपको। ट्रेनिंग, स्किल्स, सपोर्ट, एफर्ट्स। अभी ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन पार्ट में। एग्जीक्यूशन पार्ट में हम लोग, आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना। सो फर्स्ट बिट में हम लोग जो है, हम लोग एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है। 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस लोगों को। जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पे काम करते हैं, दे ऑल आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। देन रिविजन सेशन ऑन रिक्वेस्ट। रिविजन सेशन ऑन रिक्वेस्ट का मतलब क्या, अगर समझो कोई टॉपिक आपको पढ़ाया गया, उसके बाद आपने अटेंड तो किया लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम आप प्लीज रिवाइज करेंगे, हमें कंफ्यूजन हो रहा है। सो हम लोग वी आर हैप्पी टू रिवाइज इट। हम लोग वो टॉपिक्स क्या करेंगे, रिवाइज करके देंगे, ताकि आपका उसके टॉपिक्स के ऊपर कमांड बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े उस टॉपिक को लेकर। वैसे रोज ही रिवीजन हम लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं। जैसे कोई भी क्लास स्टार्ट करनी है तो पहले डे का रिवीजन होता है, डायरेक्टली कोई क्लास स्टार्ट नहीं होती है। जैसे अगर मुझे आज कुछ पढ़ाना है तो पहले मैं कल के दिन का रिवीजन लूंगी और फिर मैं आज का क्लास स्टार्ट करूंगी। उसके बाद क्लास के लास्ट में भी, जब क्लास खत्म होने वाला है, तो उसके 15 मिनट भी रिवीजन होता है। उस रिवीजन में हम लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, ओके, और रिवीजन करते हैं। सो क्लास के स्टार्टिंग में और क्लास के एंडिंग में क्या होता है, रिवीजन। उसके बाद मेमोरी डायग्राम। मेमोरी डायग्राम का मतलब क्या है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं, राइट। कोई आपको क्यों सिलेक्ट करेगा, जब आप बाकी लोगों से अलग है, आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है, आपके पास कुछ अलग नॉलेज है जो सबके पास नहीं है। तो ये वो मेमोरी डायग्राम है जो आपको सबसे अलग बनाएगी। मेमोरी डायग्राम कब आती है, प्रोग्रामिंग में आती है। जब जैसे आप जावा सीख रहे हो, जावा में वेरिएबल्स क्रिएट हुए, उसके बाद वेरिएबल्स पे हमने क्या किया, कुछ लॉजिक लिखा, उसके बाद आउटपुट आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, प्रोग्रामिंग में ये कैसे हो रहा है, वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, और आउटपुट कैसे आ रहा है, ये हम लोग एक्सप्लेन करते टाइम पे क्या यूज करेंगे, मेमोरी डायग्राम। तो मेमोरी डायग्राम का किस में एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग में। तो ये मेमोरी डायग्राम वो चीज है जो बाकी लोगों से आपको अलग करेगी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। और मेमोरी डायग्राम की वजह से आपको सारी चीजें बहुत इजी लगेगी, आपको प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको इजी लगेगा।
उसके बाद क्वालिटी ट्रेनिंग, वी आर हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ सब तरीके से आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, ओके, स्टार्टिंग टू एंड। सो उसको बोलते हैं क्वालिटी ट्रेनिंग, टी स्टाइल ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट है स्किल्स। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नॉलेज है तो क्या आप जॉब मिल जाएगा आपको? सिर्फ आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नॉलेज है, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नॉलेज होने पे जॉब मिल जाता है? जॉब अगर चाहिए आईटी में तो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, आपको अपना नॉलेज प्रेजेंट करते आना चाहिए। आपको जब भी कोई भी जॉब लगे, आजकल हर जॉब में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको खुद को पैकेज करना पड़ता है। सो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास वो नॉलेज है, इंटरव्यूअर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो इसके लिए लगता है सॉफ्ट स्किल। आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स कब कैसे आएंगी? तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्ट स्किल सेशन है, आपके सॉफ्ट स्किल क्लासेस होंगे जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है। और हम लोग भी जब आपका कोर्स चलेगा तो हम लोग भी आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोलेंगे, देने के लिए बोलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बोल पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। फिर उसके बाद है एप्टीट्यूड। आपको पता होगा जब भी आप जॉब के लिए जाते हो एप्टीट्यूड का पेपर होता है, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। सो यहाँ पे एप्टीट्यूड का क्लास भी होगा आपका, जिससे आपका एप्टीट्यूड इंप्रूव होगा। फिर आपके लैब सेशंस रहेंगे। लैब सेशंस का मतलब प्रैक्टिकल्स, जैसे सी प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, तो उसका प्रैक्टिकल होगा, आप प्रैक्टिकल करोगे, आप असाइनमेंट करोगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, आपको अच्छे से आएगा, आपको खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे आता है। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी आपका क्लास होगा। तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्लास होगा आपका। तो ये सारी स्किल्स कहाँ पे ऐड करती है? 12.5%। ओके, जो भी चीजें आपको जॉब के लिए चाहिए वो सारी इस कोर्स में है। इसके लिए मैंने बताया वी आर फॉलोइंग अ फ्रेमवर्क। ओके, सो एज फॉर स्किल्स के बाद नेक्स्ट ऐसे है सपोर्ट। आपको किस किस चीज का सपोर्ट है यहाँ पे? सो आपको डेमो होता है, डेमो मतलब फ्री क्लासेस। 2 हफ्ते तक आपको कोई भी फीस पे करनी नहीं है, आप ये क्लासेस फ्री में अटेंड कर सकते हो। 2 हफ्ते के बाद अगर आपको लगा कि मुझे क्लास करना है या नहीं करना है, अगर ऐसा लगा कि करना है क्या, 2 हफ्ते के बाद अगर क्लासेस लगता है, आपको खुद से ही लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, फिर आपके क्लासेस कंटिन्यू होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है कंटिन्यू, तो आप फीस मत पे करो। तो उस केस में आपको चाहिए तो आप रिफंड लेके जा सकते हो, फीस पे किया होगा तो, और अगर नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हो, आप मत पे करो फीस। सो यहाँ पे डेमो क्लासेस है, ओके, ऑलमोस्ट 15 दिन, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते आपका कोई भी फीस आपको पूछा नहीं जाएगा, ये फ्री क्लासेस है। आपको आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करो। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट्स। आप फीस पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स आपको ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद है आपका डिजिटल प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल बनेगा गिटहब पे, लिंक्डइन पे, कैसे बनाना है उसके लिए हम लोग आपको सजेशंस देंगे, गाइडेंस देंगे, ताकि आप अपना डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट कर पाओ। सुपरबिट का मतलब क्या होता है? अगर आपको जॉब मिल जाता है फर्स्ट बिट से, जैसे जो प्ले स्टूडेंट है, जो जिनको जॉब मिल चुका है, उनको हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं? सुपरबिट में। उनका एक ग्रुप है, तो आप भी उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। जो लोग प्लेस हो चुके हैं उनका एक ग्रुप है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा।
ताकि आपको पता चल सके क्या क्या उनकी कंपनी में कौन कौन सी ओपनिंग आती है। तो आप भी आपकी कंपनी में ओपनिंग है तो पोस्ट कर सकते हो, ताकि आपको आगे भी हेल्प हो जॉब मिलने के लिए। अगर आपको फ्यूचर में अगर जॉब चेंज करना है तो आप चेंज कर सको। उसके बाद रिकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम आपको एक्सेस है। उसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट है, लाइव प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद रिज्यूम बिल्डिंग क्लास है, रिज्यूम बिल्डिंग के बारे में बताया जाएगा आपको। उसके बाद ओपन कैंपस ड्राइव हम लोग रखते हैं, जिसमें कोई भी अटेंड कर सकता है। ओपन कैंपस ड्राइव में वो सारे लोग आ सकते हैं जो मतलब कोई भी दे सकता है। ओपन कैंपस ड्राइव सबके लिए ओपन होता है वो। सो बहुत सारे टेस्टिंग के लिए बहुत सारे ओपनिंग्स है। ओपन कैंपस हमने टेस्टिंग के लिए किया था, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बारे में बाद में मैंने रिवीजन के बारे में ऑलरेडी बताया था कि हम लोग रिवीजन लेते हैं। सो ये आपके सपोर्ट में है, एक बार आप देख लो। इसके बाद अगर इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, मैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। ये भी क्या बनता है, 50% में से 12.5% बनता है इसका। उसके बाद है एफर्ट्स। एफर्ट्स किसको लेने पड़ेंगे? ऑफ कोर्स आपको लेने पड़ेंगे। एफर्ट्स का मतलब क्या? जैसे आपको जॉब चाहिए तो एफर्ट आपको लेना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा रोज। सो आपको एफर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है? अटेंडेंस। सो आपको रेगुलरली आपका क्लास अटेंड करना है। किसी दिन अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का मतलब क्या? अगर क्लास 8 बजे है तो आपको 8 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा आपका क्लास। सो इसके लिए अगर मैडम स्टार्ट करती है 8 बजे, सर स्टार्ट करते हैं 8 बजे, तो आपको 8 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज पंक्चुअलिटी। उसके बाद वाइवास होंगे, आपके मॉक्स होंगे, मॉक्स आपको देने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उस टॉपिक का नॉलेज आपको अच्छे से हो जाए। तो ये कितना बनता है पूरे इसमें से? 50% में से 12.5। ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है गाइस, ये बेसिक एक्सपेक्टेशंस है कि क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेगी, टाइम पे करनी पड़ेगी, होमवर्क आपको करना पड़ेगा, वाइवा आपको देना पड़ेगा। सो ये बेसिक चीजें हैं, इसका फायदा आपको होने वाला है, आपको जॉब मिलेगा। अगर आप खुद को YouTube के साथ ये देखो, ये हमारे कोर्स को या हमारे फ्रेमवर्क को अगर आप YouTube के साथ कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, जब आप YouTube से पढ़ते हो, बहुत से लोगों का ये थिंकिंग होता है कि अरे आजकल YouTube पे ट्यूटोरियल है तो हम लोग YouTube से पढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स पढ़ सकते हो YouTube से, ऑफकोर्स YouTube से आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है पता है YouTube से पढ़ने में? पहले तो आपको ये पता नहीं होता है किसका ट्यूटोरियल अच्छा है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, तो पहले किसका टीचिंग अच्छा है, किसका ट्यूटोरियल अच्छा है, ये आपको ढूंढना पड़ता है, जिसमें काफी टाइम जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप समझो किसी का ट्यूटोरियल लेके पढ़ते हो तो आपको नहीं पता है कि कितनी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है जॉब के लिए। तो आपको कुछ पता ही नहीं कि कितना कोर्स आपको चाहिए, जॉब करना है तो कितनी चीजें पढ़नी चाहिए, किसका लेक्चर देखना चाहिए। अगर आपने एक किसी का लेक्चर देखा, आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आपको दूसरे का लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप YouTube से प्रिपेयर करते हो तो आपको 90% खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा, और ट्यूटोरियल से कितना मिलेगा? 10%।
क्योंकि आपको पहली बात पता ही नहीं है किसके लेक्चर अटेंड करना है, कैसे करना है, कितना टॉपिक प्रिपेयर करना है, रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, किसके लेक्चर्स अच्छे हैं, कितना पढ़ना चाहिए, कितने टॉपिक्स कवर करने चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं होता है, और हर चीज को एक एक चीज को आपको ढूंढना, उसके लिए अच्छे से तैयारी करना, तो इसमें आपका 90% एफर्ट आपका रहेगा, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी भी चीज का आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अगर आप यहां से पढ़ते हो, फर्स्ट बिट से पढ़ते हो, तो क्या होता है, फर्स्ट बिट से पढ़ते हो तो क्या होगा, हमारे पास फ्रेमवर्क है। अगर फ्रेमवर्क है जो कितना परसेंट लेता है, 87.5%, उसमें आपके एफर्ट कितने हैं, 12.5। 87.5% हमारा फ्रेमवर्क है, और 100% में से सिर्फ 12.5% आपके एफर्ट्स है। आपने ये लाइन पढ़ के देखो, यूट्यूब शिको तो फर्स्ट बिट घड़ो तो, इसका मतलब फर्स्ट बिट आपको पूरा तैयार करता है ताकि आपको अच्छा जॉब मिले और आप जॉब में सक्सेसफुली काम कर सको। ये मराठी में लिखिए, यूट्यूब सीखो तो फर्स्ट बिट घड़ो तो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बिट आपको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है जॉब के लिए। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, दिस इज मी दीपिका, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरे बारे में है। आप पढ़ सकते हो मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन ये स्लाइड्स पे भी है, तो आप इसको पढ़ लो। अभी मैं कोर्स की तरफ बढ़ रही हूँ। अभी आपको ये बताने वाली हूँ कि कोर्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आपका मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या होने वाला है, ऑटोमेशन में क्या होने वाला है, सेलेनियम में क्या पढ़ने वाले हो, ओके, जावा में क्या पढ़ने वाले हो, ये देखो। ये देखो आपका क्या क्या होने वाला है, ये रोड मैप है आपके टेस्टिंग बैच का, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, पहला होगा आपका मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के बाद आपका होगा 19 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक ऑलमोस्ट आपका मैनुअल टेस्टिंग होगा। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग कब से कब तक है, 22 सितंबर टू 10 नवंबर। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा, MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आपके कब से कब तक है, 11 नवंबर से 18 नवंबर तक। उसके बाद आपको SQL सिखाया जाएगा, ओके। SQL सिखाने के लिए 19 नवंबर टू 10 दिसंबर तक आपका SQL चलेगा। SQL के बाद आपका स्टार्ट होगा कोर जावा। कोर जावा कहां से कब तक रहेगा, 11 दिसंबर से 13 जनवरी तक। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा सेलेनियम, 20 नवंबर से 15 जनवरी तक। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा सॉफ्ट स्किल। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड क्लास रहेगा। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेवऑप्स, CNCPP, गिट एंड गिटहब, जेनकिंस। ये कुछ चीजें ऐसी है जैसे ऑपरेटिंग टेस्टिंग, डेवऑप्स। डेवऑप्स का तो आपका क्लास मैं ही लूंगी, ओके। जेनकिंस भी रहेगा इसमें, गिटहब, जेनकिंस मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन जेनकिंस भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये सॉफ्ट, ये वाला जो है, ये सारी चीजें हैं। एक बार देख लो अच्छे से, आपको फोटो वगैरह निकालना है इसका तो निकाल सकते हो।
ओके, अभी मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सेलेनियम में क्या क्या पढ़ोगे आप, ये बताती हूँ। हमारी क्लास की फीस बहुत कम है, आप देखोगे 17,700, इसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है। ओके, सो क्लास का टाइमिंग 8 से 10 रहेगा। फर्स्ट पहले ही मैंने बताया 2 हफ्ते आपका डेमो क्लास है, जिसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी। बैच का स्टार्ट डेट आज का डेट है, ये देखो कोर्स में क्या क्या है, एक बार अच्छे से देखो। आपको सेलेनियम यूजिंग जावा सिखाया जाएगा, सेलेनियम यूजिंग पाइथन का इंट्रोडक्शन है, ताकि अगर आपकी कंपनी में पाइथन यूज होता है तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग, मेनली आपका सेलेनियम जावा होगा। सो मैनुअल टेस्टिंग, सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, MySQL, कोर जावा, सेलेनियम जावा, TestNG, कुकुम्बर, सेलेनियम यूजिंग पाइथन, डेवऑप्स, जीरा, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। आपको फोटो निकाल के रखना है तो इसका आप फोटो भी निकाल के रख सकते हो। हेलो। हाँ बोलो। मैं चेतन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना। मैम इसमें वो लाइव प्रोजेक्ट में पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे ना कोर्सेज में? क्या बोल रहे हो? पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे ना? पूरा प्रोजेक्ट? पूरा प्रोजेक्ट के मतलब एक डेमो बना के दिखाएंगे ना, मतलब कोई भी एक टॉपिक पे? हाँ हाँ। मतलब कितना हो गया, मतलब ऐसे एक ही होगा, एक डेमो है, 2 होंगे कोर्सेज आपका में? आवाज है ना ब्रेक हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। एक ही हो गए, 2 हो गए मैम उसमें? एक मिनट एक हेलो। मिनट। हाँ हाँ, मुझे थोड़ा सुनने में डिफिकल्टी हो रही है, क्या बोल रहे हो आप? मतलब उसमें जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो पूरा मतलब 2 प्रोजेक्ट हो गए या एक ही होगा डेमो में? नहीं नहीं, एक मैनुअल टेस्टिंग, एक ऑटोमेशन। ओके, नहीं मतलब पूरा ये हो जाएगा ना मैम उसका कवर, क्योंकि एक्चुअली जो प्रोजेक्ट में था, मैंने इसके ऊपर भी पहले भी किया था, मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में इनके करना था एक्चुअली। नहीं, प्रोजेक्ट मतलब आपका मैनुअल टेस्टिंग का होगा और ऑटोमेशन पे एक होगा, ठीक है। ओके ओके। हम्म। और कैसा ना मैम, मुझे भी एक डाउट है कि एक्चुअली जो भी मैं नॉन टेक्निकल से हूँ, तो मैनुअल टेस्टिंग मतलब करना जरूरी है क्या पहले? आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा चेतन, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल अपने आप बन जाओगे, बिकॉज आप पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग से हाँ हाँ। पढ़ोगे। हम्म। ओके, तो मतलब मैनुअल टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है ना? क्या बोल रहे हो? मैनुअल टेस्टिंग हाँ, करने की मतलब उसका मतलब पहले आपको उसको मैनुअल पढ़ना टेस्टिंग होगा? करना पड़ेगा ना। ओके मैनुअल टेस्टिंग बेसिक है, देखो अगर ऑटोमेशन पढ़ना है ना तो मैनुअल टेस्टिंग आना ही चाहिए। ओके 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 मैम। ओके, ये देखो मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, आप देख सकते हो मैनुअल टेस्टिंग में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे भी हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखो पहला टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे टेस्टिंग पहला टॉपिक नहीं है, पहले आप पढ़ने वाले हो बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है। तीसरा चैप्टर टेस्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, देखो। उसके बाद प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, उसके बाद डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन, उसके बाद डिफेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद स्पेशल टेस्टिंग, क्वालिटी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। सो टेस्टिंग आपका थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो पहला चैप्टर आपका बेसिक्स है, फिर थर्ड चैप्टर से आपका क्या स्टार्ट होगा, टेस्टिंग। उसके बाद आपका यहाँ पे डिफेक्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आपको बग रिपोर्टिंग सिखाया जाएगा,
डिफेक्ट लाइफ साइकिल कैसा होता है वो सिखाया जाएगा। तो ये पूरा मैनुअल टेस्टिंग के कंटेंट्स है। प्रोग्रामिंग में क्या क्या प्रोग्रामिंग सीखने वाले हो आप? आपको सी प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स है, माइस्क्यूएल है, कोर जावा है, वेब प्रोग्रामिंग है। आपको फोटो वगैरह निकालना लिखना है या लिख के रखना है तो भी आप लिख के रख सकते हो, या फिर मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूंगी। आई विल शेयर द कंटेंट्स विथ यू, डोंट वरी। अगर आपने नहीं भी लिखे हैं तो आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे। ये सिलेनियम के कंटेंट्स है। सिलेनियम में क्या क्या है? सिलेनियम में बहुत ज्यादा है। आई थिंक एक मिनट, एक स्लाइड और होगी सिलेनियम की। नहीं है, हाँ टेस्ट एनजी है इसके अंदर है। सो सिलेनियम के ही पार्ट है टेस्ट एनजी। ये देखो यहाँ पे सिलेनियम है आपका। एक मिनट, हाँ। तो सिलेनियम यहाँ से स्टार्ट होता है और सिलेनियम के साथ टेस्ट एनजी भी यूज होता है। सो हम लोग यहाँ पे आपको देखो क्या क्या है। सिलेनियम में हम लोग लोकेटर्स पढ़ेंगे। सिलेनियम में हम लोग पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद के सिलेनियम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिलेनियम आईडी देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेनियम वेब ड्राइवर। सिलेनियम वेब ड्राइवर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लोकेटर्स, ओके, वेट्स, यूआई हैंडलिंग। यूआई हैंडलिंग का मतलब क्या है? यूजर इंटरफेस में जो आपको एलिमेंट दिखते हैं, जैसे बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, ड्रॉप डाउन है, अलर्ट्स है, विंडोज है, फ्रेम्स है, इनके ऊपर कैसे काम करता है, सिलेनियम से कैसे काम करना है। उसके बाद अगर समझो आपको ड्रैग और ड्रॉप करना है तो सिलेनियम से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, सिलेनियम में अगर आपको जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो कैसे रन करेंगे? क्यों रन करनी पड़ती है? बहुत बार रन करनी पड़ती है क्योंकि अगर कोई चीज लोकेट नहीं हो पा रही है, मतलब सिलेनियम के अंदर जावास्क्रिप्ट भी आपको लगती है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे पेज को स्क्रॉल करना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक्सपाथ क्या होता है, एक्सपाथ एक्सेस क्या होता है, वो वी आर गोइंग टू सी। उसके बाद टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी का सेटअप क्या है, कैसे करना है, एनोटेशंस क्या है टेस्ट एनजी में, टेस्ट एनजी की रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है, मैवन क्या है, ओके, मैवन टेस्ट एनजी के अंदर एसर्शंस क्या होते हैं, पैरेलल टेस्ट कैसे रन करते हैं टेस्ट एनजी में। उसके बाद डेटा प्रोवाइडर, टेस्ट एनजी का डेटा प्रोवाइडर कैसे यूज करना है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करनी है, एक्सेल फाइल्स कैसे यूज करनी है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए। सो हम लोग ये भी देखेंगे कि एक्सेल फाइल से अगर आपको डेटा फेच करना है तो कैसे फेच करेंगे। टेस्ट एनजी में डेटा प्रोवाइडर क्या होता है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। एक्सेल फाइल्स अगर यूज करनी है, एक्सेल फाइल्स में डेटा है तो डेटा कैसे फेच करेंगे। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, बीडीडी क्या होती है, बीडीडी मतलब बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, पीओएम मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। कुकुम्बर फ्रेमवर्क भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग एपीआई टेस्टिंग भी सीखने वाले हैं, पोस्टमैन भी सीखने वाले हैं, ओके। सो एपीआई क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, पोस्टमैन क्या होता है, कैसे यूज करना है वो देखेंगे। आजकल एपीआई ऑटोमेशन अगर आपको पता होगा तो एपीआई ऑटोमेशन पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसके लिए आपको एपीआई ऑटोमेशन अच्छे से आना चाहिए। सो सेलेनियम के साथ साथ एपीआई ऑटोमेशन, कुकुम्बर फ्रेमवर्क, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन सेलेनियम सिलेबस? हेलो। हाँ बोलो। एक्चुअली ये चीज जो है काफी डिस्क्रिप्टिव है मेरे ख्याल से। इसमें काफी चीजें जो मतलब होती हैं। अगर मैं राइट, बात करूं सिर्फ, मैं काफी अगर बात करूं सिर्फ क्या नाम है इसकी, सेलेनियम की, तो सेलेनियम में ही बहुत सी चीजें हैं। और उसके बाद हमारा जो आपने इंटीग्रेशन बताया मैवेन का, टेस्ट एनजी का,
और इसके साथ आपने बताया मुझे POM, तो इसमें और VDD काफी मतलब डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं। और तो क्या सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगी या केवल नॉलेज ही मिलेगा सर? नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप करने को मिलेगी, आपको सीखने को लाइक मिलेगी। दैट, अगर BDD विद कुकम्बर की बात करता हूँ, तो इसका जो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट है, इसमें मतलब फाइल्स हैं इसकी, गरकिन सिंटेक्स और फीचर्स, सिनेरियो, स्टेप डेफिनेशंस और काफी चीजें हैं, जे यूनिट राइट। असर्शन। आपने अपने सिलेनियम का 1 मिनट डेट देखी है इस कोर्स की? 5 महीने का कोर्स है पूरा। पूरा 5 महीने का, तो ये मतलब पूरा पूरा जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे आप कितने दिन में करेंगे मैम? ये देखो ना, यहाँ पे डेट्स डाली हुई है। सो 19 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो कितने, 15 जनवरी तक है आपका। ओके मैम, 6 मंथ प्लस है। वही तो बोल रही हूँ। तो ये मैम 1 बाय 1 चलेगा ना? जैसे API टेस्टिंग है तो उसमें पोस्टमैन और रेस्ट वेब सर्विसेज और प्रोटोकॉल सारे आप दिखाएंगे ना, मतलब वी आर लर्न करने को हैविंग मिलेगा ना? पोस्टमैन इन सिलेबस, यस। और रेस्ट अश्योर्ड जो है एक टैब जो है हमारा। हेलो आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है, हाँ बोलो। मैम, रेस्ट एश्योर्ड करके एक होता है मैम। और मेनली वी आर गोइंग टू कवर पोस्टमैन। पोस्टमैन रेस्ट एश्योर्ड नहीं होगा मैम। रेस्ट ऑल्सो एश्योर्ड मैं वेरी बताऊंगी, एक इंपॉर्टेंट टूल। लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है, सिर्फ सिलेनियम के साथ इंटीग्रेट होता है। कर सकते हो, मैं आपको वो दिखाऊंगी कि कैसे हाँ मैम। इंटीग्रेट करना है। ओके, मैम बट मेनली वी आर लाइब्रेरी गोइंग टू है, कवर इंटीग्रेट होता है इसमें पोस्टमैन। लाइब्रेरी। जैसे मैम, जैसे मैम, आपका वॉइस, क्या नाम है, कुछ जगहों पे क्या होता है कि मैम रेस्ट एश्योर यूज होता है, कुछ जगहों पे पोस्टमैन यूज होता है। सो हम वो मतलब बोथ में वर्क करने की इंपॉर्टेंस होती है ज्यादा, इससे नॉलेज ज्यादा होता है। तो ये मतलब ये आप मिस कर गया है या मतलब आपने छोड़ रखा है आप लोगों ने? नहीं हम लोग ज्यादातर कैसे करते हैं, पहले एपीआई के बेसिक्स पढ़ाते हैं। एपीआई के बेसिक्स पढ़ाने के बाद वी स्टार्ट विद एपीआई, व्हाट इज एपीआई टेस्टिंग। उसके बाद हम लोग ये करते हैं पोस्टमैन। उसके बाद मतलब कौन कौन से रेस्ट एपीआई को टेस्ट मैम करने के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट होती है। सो गेट रिक्वेस्ट कैसे करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट हाँ कैसे हाँ करनी है, पुट रिक्वेस्ट कैसे हाँ हाँ करनी है, डिलीट रिक्वेस्ट हाँ कैसे हाँ करनी है। हाँ। हाँ, सो तो पोस्टमैन मैम ये के सेम बेसिक्स सेम यहाँ प्रोसीजर पे आपको लगेगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करता है ये भी? हेलो, हाँ हाँ बराबर, वही तो बता रही हूँ ना आपको कि सिलेनियम आप से सेम रेस्ट एश्योर्ड प्रोसीजर लाइब्रेरी को हम सेम। लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम्म। हाँ, रेस्ट तो एश्योर्ड, मतलब आप टेस्ट जी, वी कैन इंटीग्रेट टुगेदर। इसका भी ओवरव्यू मिलेगा हाँ ना मैम? पोस्ट, अगर अगर हो सके हाँ तो हाँ आप हाँ कोशिश करिएगा। हाँ, ठीक है मैम। यस यस यस। ठीक ठीक है मैम। ओके, गो एट मैम। यस यस, मैं कर रही हूँ। ये देखो, अभी टेस्ट एनजी के बाद अभी नेक्स्ट जो है वी हैव सेलेनियम पाइथन। आपको सेलेनियम पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ताकि अगर आपको पाइथन, सेलेनियम पाइथन का भी यूज करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना आए। सो सेलेनियम पाइथन का सेटअप करके मिलेगा, पाइथन के बेसिक प्रोग्राम में दिखाऊंगी। उसके बाद सेलेनियम का सेटअप कैसे करना है, उसके बाद सेलेनियम के लोकेटर्स कैसे यूज करने हैं पाइथन में, वो हम लोग सीखेंगे। सो एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा सेलेनियम पाइथन का। मेनली हम लोग सेलेनियम जावा पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेलेनियम पाइथन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, मैम, इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे? पाइचाम यूज करने वाले हैं, सेलेनियम यूज करने वाले हैं। नहीं नहीं, इनके लिए फ्रेमवर्क चलता है ना मैम, मतलब जो कंबाइंड सेलेनियम और जावा को यूज करने के लिए बनाया जाता है, तो इसमें कई टूल है, इक्लिप्स है और इंटेलिजेंट आइडिया है। तो विच वन वी कैन यूज? हाँ, एक्लिप्स यूज करेंगे, एक्लिप्स। इक्लिप्स यूज करेंगे मैम। हम्म, तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी, उसका भी कंफर्मेशन, प्रॉपर इंस्टॉलेशन आप उसका भी इन्वॉल्व होगा ना इसमें यस मैम? यस, मैं वही तो बोली, पहले आपको जावा पढ़ना है ना, पहले तो आपको जावा पढ़ना है। ओके तो जावा के लिए ओके मैम। एक्लिप्स यूज करेंगे। उसके बाद सेलेनियम का कोड एक्लिप्स में लिखेंगे। ओके ठीक है मैम। उसके बाद आपको डेवॉप्स क्लास है, डेवॉप्स की क्लास है, सो जिसमें आपको डेवॉप्स के बारे में बताया जाएगा। अरे मैंने बोला ही नहीं आपको, अजाइल भी है, अजाइल भी पढ़ाने वाला है। सो मैनुअल टेस्टिंग में आपको अजाइल भी पढ़ाया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपका डेवॉप्स है। डेवॉप्स के बाद CI/CD पाइपलाइन कैसी होती है, सिलेनियम के स्क्रिप्ट हम लोग कैसे रन कर सकते हैं जेनकिंस के साथ। सो ऑटोमेशन वाया जेनकिंस लिखा हुआ है। ओके, सो आपको CI/CD टूल सिखाए जाएंगे, गिट क्या होता है गिट सिखाया जाएगा, मैवन सिखाया जाएगा, मैवन कैसे यूज करना है, जेनकिंस कैसे यूज करना है, जेनकिंस से हम लोग मैवन के टेस्ट, सिलेनियम के स्क्रिप्ट कैसे रन करेंगे। सो अगर सिलेनियम के स्क्रिप्ट मैवन से रन करना है, जेनकिंस का यूज करके रन करना है तो कैसे रन करेंगे, इसको CI/CD बोला जाता है। तो ये कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। सो हम लोग डायरेक्टली सिलेनियम से रन नहीं करेंगे, हम लोग जेनकिंस के से कैसे रन करना है सिलेनियम के स्क्रिप्ट को वो देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको CI/CD बोलते हैं। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। Yes, ma'am. देख लो, आपको देखना है तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होने वाली है डेवऑप्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखो जीरा है, आपको जीरा टूल सिखाया जाएगा, बिकॉज कंपनी के अंदर जीरा टूल यूज होता है, तो आपको जीरा टूल सिखाया जाएगा। जीरा के बेसिक्स हम लोग कवर करेंगे, स्क्रम प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद यूजर स्टोरीज कैसे उसके अंदर लिखनी है, स्प्रिंट कैसे क्रिएट करना है, टेस्ट केस कैसे लिखना है जीरा में, डिफेक्ट कैसे रिपोर्ट करना है जीरा में, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं जीरा में। ठीक है, ओके। सो हम लोग जीरा भी पढ़ने वाले हैं गाइस। एनी क्वेश्चंस? हेलो, आगे लेके जाऊं, आगे बताऊं? Yes, ma'am. हेलो, हाँ। उसके बाद एडिशनल आपको क्या क्या है, एडिशनल आपको सॉफ्ट स्किल्स है, एडिशनल आपको एप्टीट्यूड है। आप ज्यादा एक्स्ट्रा क्या पढ़ने वाले हो, सो एप्टीट्यूड का आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाएंगे, ताकि आप कंपनी में जब जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको टेंशन ना आए। तो इसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल पढ़ाया जाएगा। ओके, सो एप्टीट्यूड आपकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पहले आपको एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। कुछ चीजें LMS पे हैं जो LMS से कवर होगी, CPP, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिट गिटहब, डेवऑप्स में कवर हो जाएगा, लेकिन LMS पे भी है, तो आप LMS से भी वीडियोस रिकॉर्डिंग्स यूज कर सकते हो। CPP के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिस के लिए, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। हमारे पास इसके रिकॉर्डिंग्स, वीडियो सब कुछ है, तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। ये मतलब कोर्स खत्म होने के बाद अगर आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ओके, कोर्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको अगर फ्यूचर में चाहिए रिकॉर्डिंग, वीडियोस, तो ये सब कुछ मिलेगा आपको। इसके एक्स्ट्रा वीडियोस है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे थैंक यू लिखा था, इसके लिए मैंने थैंक यू बताया, बोला आपको। ओके, मैं सारे कंटेंट्स आपको शेयर करूंगी, जो जो कंटेंट्स है वो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है आपके? एनी क्वेश्चंस? गाइस कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। हेलो, I think not required. Okay. So, Avnish, it will be beneficial for you as you are going to learn DevOps. You have experience into manual testing, right?
आपका एक्सपीरियंस है Yeah. मैनुअल टेस्टिंग में ना? Yes. हाँ, तो you will be learning DevOps tools like Jenkins, Git. You will be learning Yes, ma'am. CI/CD like Selenium, Java. Yeah, ma'am. So it will be beneficial to you. So from everything like C, object-oriented programming, Java, Selenium, Actually, I SQL. already knowledge about that, but don't have a practice regarding this. Right now, Okay. I'm just working with a technical lead for foreign clients, so that's why I required to. Okay. So it's very important for me. नहीं, And बट right आपको now, नॉलेज होगा ना अवनीश, तो भी क्या होता है बताऊं क्या? जब इंटरव्यू में जाते हैं तो जावा पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैम मेनी जावा का भी टाइम्स है। जब आपको नहीं जावा फिर भी नहीं आता है, पता है आपको, बताती हूँ आपको कि जैसे सेलेनियम के इंटरव्यू के लिए गए ना, तो उनका जो इंटरव्यूज होते हैं वो जावा पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स लिखने को बोलते हैं। ज्यादातर इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो होता है वो जावा पे होता है। एक्चुअली मैम आजकल रिक्वायरमेंट क्या हुआ है कि एआई की वजह से काफी चेंजेस आ गए हैं, और जो मर्जिंग है, जैसे इंटेलिजेंट आइडिया यूज कर रहे हैं लोग, सो मतलब डायरेक्टली मर्ज हो रहा है और एक अपना एजेंट बना रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्रॉपरली अगर नॉलेज है तो उसका यूज करके हम बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा है और टाइम की कमी हो जाती है, तो एग्जैक्टली मुझे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं उसे अपने हिसाब से एआई एजेंट मर्ज करके उसका यूज करके मैं अपनी कॉस्ट को निकाल सकूं। तो दैट्स व्हाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा मैं ग्रैब कर सकूं सारी चीजें। बाकी यही बात सेलेनियम की, तो मैंने लास्ट 4 इयर्स नहीं यूज किया है, इससे थोड़ा सा मुझे हैंड्स ऑन कम है, क्योंकि मैं मैनुअल पे काम कर रहा हूँ और टेक्निकल वाला काम जो मेरे लीड का है वो भी देख रहा हूँ। तो ये मेरी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए है, जिससे मैं और भी चीजों में ध्यान दे सकूं। राइट। Yes, Vaishali ma'am, are you there? Are you here? Hello? Guys, अभी प्लेसमेंट के मैडम ज्वाइन करने वाली है। Okay, she will talk with you all. So just wait for a few minutes. I think 1 to 3 minutes में at 9:30 she will join. Already we have joined, ma'am. We will start with the admin department and then we will have a placement talk. Okay, madam. You can continue. Yes, good morning all. Am I audible? You can unmute yourself or you can type in the chat box as well. Am I audible? Yes. Okay. Yes. So this is Sagar, admin team lead. I will be here to guide you throughout the journey of your course. So admin का काम क्या होता है? अब लेट्स से आपने जब एडमिशन लिया तो आपको जो सेशंस होते हैं, सेशन का शेड्यूल वापस को आपको ग्रुप में ऐड करना, उसके बाद में आपकी जो कुछ भी क्वेरी हो, जैसे कि एडमिशन फॉर्म फिल करने में अगर आपको दिक्कत आती है, एडमिशन लेने के बाद आपको जो सेशन रिकॉर्डिंग होते हैं उसको एक्सेस करने में अगर कोई दिक्कत आती है, तो उस पार्ट के लिए एडमिन टीम होती है एंड वी विल बी हेल्पिंग यू इन दैट पार्ट। सो जैसे ही आप लोगों का एडमिशन फिक्स हो जाएगा, आप पेमेंट करते हो, आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलता है। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिफरेंट ग्रुप होता है जो स्पेशली सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स के लिए होता है, उस ग्रुप में ऐड किया जाता है और डे 1 से जितने भी सेशंस हुए होते हैं सबका एक्सेस आपको मिल जाता है आपके गूगल कैलेंडर पर। नेक्स्ट वाला पार्ट जो होता है आपका कम्युनिकेशन, ट्रेनर के साथ कम्युनिकेशन, या फिर आपका बैच शेड्यूल वगैरह जो होता है, किस टाइम पे आपका सेशन है, कब आपका असाइनमेंट वगैरह, सब जो चीज़ें हैं वो आपके ग्रुप में बैच कोऑर्डिनेटर शेयर करते हैं, प्लस एडमिन टीम से भी आपको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहती है। नेक्स्ट वाला जो है LMS। अब बहुत सारे पार्ट जो है हमारे यहाँ पे, जैसे कि OS, SE, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल, इसका जो पार्ट है वो हम LMS के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो इसका भी एक्सेस आपको कैसे मिलता है वो मैं आगे जाके गाइड करूँगा। एंड थर्ड वाला पार्ट जो है रेफरेंस। अगर अब यहाँ पे आपने एडमिशन लिया और आपने अगर किसी को रेफर किया, तो आपको ऑनलाइन के लिए अगर आप रेफर करते हो तो आपको 500 रुपीज़ रिवॉर्ड मिलता है, एंड ऑफलाइन के लिए आपको 1000 रुपीज़ रिवॉर्ड मिलता है। तो वो प्रोसेस कैसे होती है वो पूरा इन डिटेल आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होगे तो। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट, किसको कुछ पूछना है? If no, then we will move to placement part.
Hello everyone. Good morning. Hope I'm audible. Good morning, ma'am. Yes. Okay. So your favorite part, that is the placement part. So yes, my name is Swapnali and I'm heading the placement department of First Bid Solution. Okay. So henceforth in the journey, we will be connecting to you every week. Every week आपकी placement meeting होगी जहाँ पे we will discuss, we will start revision also, plus we will start with the scratch, that we will build the resume, we will see the LinkedIn account, Naukri account, each and every step we will start with the, जैसे आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो वीकली हम लोग इसका सब स्टार्ट कर लेंगे. सो यस, दिस इज द टीम मेंबर्स. We, including me, 4 members are there. They will help you out through the placement journey. And yes, we are available in office between 9 to 6. तो आप अगर पुणे में हो तो you can just have a discussion with us अगर कुछ आपको query solve करनी है. Second thing, placement support, जैसे मैंने आपको बोला कि we guide you from the first day कि फिलहाल मार्केट में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कम्युनिकेशन पार्ट प्लस टेक्निकल पार्ट, आपके सब कुछ आपको प्लेसमेंट सपोर्ट में मिल जाएगा. Again, the channels where you can communicate to us. So आपकी एक बार बैच शुरू होने के बाद जब व्हाट्सएप ग्रुप बनता है वहां पे आपको एक प्लेसमेंट विंडो मिलेगा जहाँ पे एवरी डे 3 to 4 प्लेसमेंट टीम में से कोई ना कोई कनेक्टेड होता है. तो वी कैन डू अ काउंसलिंग ऑल्सो 1-to-1. अगर आपको सबके सामने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछने या फिर कुछ डिस्कस करना है तो आप वीक में वेट नहीं कर सकते हो, आप एवरी डे वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पे 1-to-1 काउंसलिंग होता है. ओके. कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे, आपको क्या लगता है, व्हाट यू थिंक? अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको क्या लगता है कि कंपनीज के एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे आपसे? व्हाट दे विल चेक? यस, यू कैन चैट ऑन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट. क्या लगता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको मेनली क्या चीजें चेक की जाएगी इंटरव्यू के वक्त? एनीवन? होप आई एम ऑडिबल. चेतन, तुलाश, अविनाश. Resume. Okay. Firstly, And voice of talking, gesture. that comes into the soft skills. That comes into soft skills or grooming part, right? और क्या बता? That is one part. और क्या चेक किया जाएगा? Recently, GitHub IDs, codes and repositories. Okay. Anyone else? Chetan, Megha, Yogesh. Communication skills. कम्युनिकेशन स्किल्स एक पार्ट हो गया, उसमें सभी आता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी, ग्रूमिंग पार्ट, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग. और मेन क्या चीज चेक की जाएगी? दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल. और Technology knowledge. यस, like basics of everything like Java, Selenium, and Maven, Jenkins, CI/CD pipelines. यस. दूसरा पार्ट मुझे वापस इसी के इसमें, जब भी आप प्लेसमेंट के लिए मेरे पास आओगे, सो आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो या नहीं हो मुझे कैसे पता चलेगा? Mock interviews. वेरी गुड. सो अगेन आई विल कमिंग टू द मॉक इंटरव्यू. जैसे आपके ट्रेनर्स ने भी बताया होगा या बताएंगे आपको, एवरी थोड़ा सिलेबस होने के बाद 10%, 20%, 30% वी आर टेकिंग मॉक इंटरव्यूज. We are taking interviews for your practice purpose. Okay, तो वहां पे आप कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका मॉक अच्छा नहीं गया है, तो दैट इज डोंट वरी, इट्स ओनली फॉर प्रैक्टिस. क्योंकि जब तक आपको, मुझे पता नहीं चलता कि आप प्रिपेयर हो, हाउ कैन यू फेस द इंटरव्यू? जैसे आपको पता होगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एक कंपनी में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो मोस्टली 3 months to 6 months कंपनी ब्लॉक कर देती है आपको. होप एवरीवन नोज इट. Yes. इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद आपको कंपनी ब्लॉक कर देती है एक सर्टेन टाइम के लिए, राइट? सो फॉर दैट
Avinash, I will give you time. Just let me complete. Okay. हाँ. Okay. मोस्टली ऐसा होता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए आते हो इंटरव्यू फेज में, तो कभी कभी होता है कि फर्स्ट इंटरव्यू है आपका, तो नर्वसनेस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, या फिर आपको आता है लेकिन आप ब्लैंक हो जाते हो। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए भी रेगुलरली कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज। उसमें प्रेजेंटेशन भी होता है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, एंड अगेन बिफोर कमिंग टू द प्लेसमेंट एक फाइनल मॉक भी लिया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट के लिए नहीं लेके जाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट किए जाएंगे फ्रॉम द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टीम ऑल्सो एंड फ्रॉम द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। लेकिन अगर आप मॉक ही नहीं दे रहे हो तो दैट विल बी अगेन अ क्वेश्चन मार्क। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वंस यू स्टार्ट विद द क्लास, जितनी बार आप मॉक दे सकते हो वो दीजिए, बिकॉज दैट इज अ प्रैक्टिस पर्पस। रिजेक्ट हो जाते हो या ट्रेनर अगर बोलते हैं कि आपका प्रिपरेशन नहीं है, वापस प्रिपेयर करके आ जाओ, डोंट वरी, यू दैट इज अ चेक मार्क कि आपका प्रिपरेशन कम है, लैकिंग है। क्योंकि जब भी आप प्लेसमेंट के लिए आते हो, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि परसेंटेज का प्रॉब्लम है या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आपका 1 पॉइंट टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आई कैन कन्विंस कंपनी कि थोड़ा सा वो साइड में रखो और उनका टेक्निकल नॉलेज चेक करो। सो फॉर दिस पर्पस यू हैव टू गिव मॉक्स अगेन एंड अगेन। होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। एनी डाउट इनटू दिस? मॉक के रिगार्डिंग कुछ डाउट है? एनीवन? नो? आप लोग बात नहीं करते हो क्या? मेघा, पलाश, प्रकाश, चेतन, यू कैन चैट ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो, या फिर कुछ थम कर दीजिए, पता कैसे चलेगा आप हो या नहीं हो? Okay. Just can you message me or you can unmute and tell me what is your qualification and your passing year? Everyone? And third thing, are you available in Pune? Everyone, please message me on the chat box. अगर mute करके नहीं बात करनी है तो। वेबिनार का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट ट्रेनर विल टेल यू, एंड वो कब मिलेगा। आई एम ओनली लुकिंग आफ्टर द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है कि यू कैन आस्क मी। ओके, अविनाश इज बीटेक CS. Okay, Palash MCA completed, good. Chetan? Megha? BCSC, okay, fine. Okay, so just want to tell you, yes, lot of openings are there for the software testing. You can focus on manual and automation, क्योंकि दोनों, कभी कभी कंपनीज मैनुअल के ऊपर प्रोजेक्ट देती है या फिर कभी कभी डायरेक्टली ऑटोमेशन पे भी देती है। तो फॉर बोथ द पार्ट्स यू हैव टू कवर। बहुत लोगों का बाद में कंफ्यूजन होता है कि मैंने सिर्फ मैनुअल किया है, तो ऐसा नहीं है। जितना सिलेबस डिजाइन किया है उसी के ऊपर भी कनेक्ट विद द कंपनीज कि ये सिलेबस हुआ है, सो यू कैन कंसिडर देम फॉर दिस। तो प्लीज काइंडली जितना भी सिलेबस है, मैनुअल, ऑटोमेशन, टेस्ट केसेस आपको लिखने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं, बिकॉज मेन थिंग्स आर प्रोजेक्ट्स एंड टेस्ट केसेस। जब भी आप जाते हो तो टेस्ट केसेस लिखने के लिए कहते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव पार्ट की ट्रेनर्स आपसे वो भी करवा के लेते हैं। सो काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्निकल पार्ट, बाकी रेस्ट आई विल एश्योर कि आपके प्लेसमेंट के कॉल्स आपको मिल जाएंगे। Okay, anything else? Any doubt? Any question? कितने चांस मिलेंगे मैम प्लेसमेंट के लिए, मतलब वैसे कॉल कितने आएंगे? जब तक आप प्लेस नहीं होते हो तब तक आपको कॉल्स मिलेंगे। इट्स अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स टिल यू गेट प्लेस। ओके मैम। एंड मैम मैनुअल टेस्टिंग पे अगर प्लेसमेंट नहीं लेना है, ऑटोमेशन पे डायरेक्ट लेना है, तो हो सकता है क्या वैसा? मेगा, यस इट कैन हैपन, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी। कंपनी के पास प्रोजेक्ट कौन सा अवेलेबल है। ठीक है मैम। Anything else? Any queries? Any doubts?
If not, then your trainer will continue your session. No doubt. Okay. Okay, son. Thank you. Bye-bye. Take care. Best of luck. Thank you, Deepika, ma'am. Thank you. You. Thank you, Okay, ma'am. okay, Swapnali, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, Swapnali. Swapnali madam has given lot of guidance, so I think सबके queries clear हो चुके हैं, कोई doubts नहीं है mind में, right? चलो, so अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, okay? चलो. Okay? और एक 15 मिनट है, उसके बाद मैं क्लास छोड़ दूंगी आपका, ठीक है? मतलब स्टॉप करेंगे हम लोग 15 मिनट के बाद, ठीक है? सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अब पहले आपने ऑलरेडी देखा कि पहले हम लोग मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं. सो मैनुअल टेस्टिंग में एग्जैक्टली क्या क्या कवर अप करने वाला है थोड़ा आइडिया दिया है, लेकिन मैं थोड़ा और भी डिस्कस करूंगी आपसे. ये देखो, और आपको मटेरियल शेयर होगा, तो आप ये मत, बहुत बार क्वेश्चंस रहते हैं आपको कि मटेरियल मैडम कैसे करेंगे, हम लोग नोट्स कैसे ये करेंगे. सो मटेरियल जो भी मेरे पास है आई विल शेयर दैट मटेरियल, ठीक है? आपके कोई क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले? आपको जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज बोलो. आज पहला डे है, जितने भी माइंड में डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो सारी चीजें पूछो. ओके, पलश ना बोल रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं है. मेघा, मैंने आपकी आवाज थोड़ी सुनी, थोड़ा और बोलोगे? आपका इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप नहीं थे, आपको मुझसे पूछना है तो आप भी पूछ सकते हो. नहीं मैम, मैंने मैनुअल टेस्टिंग किया था, लेकिन आई हैव गैप ईयर, एक्चुअली सम फैमिली इशू, एंड आई हैव डन नॉन टेक जॉब. सो उसके रिगार्डिंग में पूछा था कि ऑटोमेशन में डायरेक्ट ले सकते हैं क्या? आपका एक्सपीरियंस कितना है? मैनुअल मुझे आता है, बट ऐसा मैंने जॉब नहीं किया है. अच्छा, तो आपका पास आउट ईयर कब का है मेघा? 2023. 23 का है, ओके, ठीक है. सो अभी आपका नॉन टेक में है जॉब, आप जॉब कर रहे हो? हाँ. अच्छा, ठीक है. मेघा, आप कहाँ से हो? आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? सबने इंट्रोडक्शन दिया, मैं भी देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन. Yeah. My name is Megha Dattatray Urkude. I am from Yavatmal, Maharashtra. So I have completed my B in 2023 from JCUT Yavatmal. Okay. Good, Megha. Okay, myself, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ, आपने मिस किया मेरा इंट्रोडक्शन इसके लिए. ओके, सो मेरा नाम दीपिका है. ओके, दीपिका देव, मैं पूना से हूँ. ओके, और मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था एज अ मैनुअल टेस्ट इंजीनियर. मैंने मैनुअल टेस्टिंग में काम किया है, उसके बाद मैं ट्रेनिंग में आई 1-1.5 साल के बाद, और तब से लेकर अभी तक मैं ट्रेनिंग में हूँ. सो मैं ट्रेनिंग में मैंने क्या क्या किया है ये भी बताती हूँ आपको. ट्रेनिंग में मैंने मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग में मैंने क्लासेस लिए हैं. मैंने कंपनीज के लिए भी ट्रेनिंग ली है, सीडैक के लिए भी ट्रेनिंग ली है. सो मैं सीडैक की ट्रेनर रही हूँ. सीडैक के लिए सिलेबस बनाना, टेस्ट प्रिपेयर करना, उसके बाद सीडैक के लिए क्लासेस लेना. सो ये मैंने सीडैक के लिए काम किया है. अभी मई में भी काम किया था, मई महीने में लास्ट. उसके बाद मैंने कंपनीज के लिए काम किया है, जैसे कैपजेमिनी के लिए काम किया है. मैंने उनके लिए ट्रेनिंग दी है कैपजेमिनी में, 2 बार मैंने ट्रेनिंग ली है कैपजेमिनी में. उसके बाद LTI में एंट्री, LTI नाम की आईटी इंडस्ट्री, आईटी कंपनी है. ओके, सो आईटी का उस LTI के लिए मैंने बहुत बार, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक मैंने ट्रेनिंग ली है. और उसके लिए साउथ अफ्रीका उनकी ब्रांच है, उसके लिए भी मैंने ट्रेनिंग ली है. यूके, US और साउथ अफ्रीका, ऐसे मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स ली है. सो मैंने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ाया हुआ है, सेलेनियम ज्यादा पढ़ाया है, बहुत ज्यादा सेलेनियम की डिमांड थी, इसके लिए सेलेनियम ज्यादा पढ़ाया है. उसके बाद मैंने ये पढ़ाया है, क्या बोलते हैं, टोस्का ट्राइसेंटिस का टूल है, वो पढ़ाया है. मैं IST की भी सर्टिफाइड हूँ, टोस्का सर्टिफाइड हूँ. ओके, सो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है. मैंने बहुत सारे टूल्स पढ़ाए हुए हैं टेस्टिंग के, जैसे UFT टूल,
उसके बाद टोस्का टूल, सेलेनियम, फिर एपीआई ऑटोमेशन टूल्स और डेवऑप्स टूल्स। ठीक है, कुछ जानना है और आपको? ओके, सो मेगा को रिप्लाई किया करो। ओके, थैंक यू। यस मेगा बोलो, आपने हैंड रेज किया है। नहीं मैम, मेरा थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम है, म्यूट पे नहीं होता ज्यादा। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आपका, 1 मिनट। ये देखो, चेतन, मेघा, पलाश, आपका सरनेम प्रकाश है राइट? Yes, ma'am. ओके, अवनीश दुबे। और कौन कौन थे? गणपति, कैन यू अनम्यूट? और किसी का नाम रह गया क्या? 1 मिनट देख ले रही हूँ। अभी मीटिंग में पलाश, मेघा, चेतन, अवनीश। ओके फाइन, ठीक है, मैंने आपका अटेंडेंस ले लिया है आप लोगों का, इसको सेव कर रही हूँ। ओके गाइस, आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, कल कंटिन्यू करेंगे, कल से पढ़ाई स्टार्ट होगी। ओके, सुबह 8 बजे क्लास है, कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल स्टार्ट करेंगे, कल ज्वाइन करो गाइस, बाय बाय।